सालों बाद भी आयशा ने उस दिन को कभी जाने नहीं दिया। जिंदगी ने उसे मजबूरन आगे बढ़ने को कहा। घर वालों ने शादी की बात की, दोस्तों ने नए रिश्ते दिखाए, लेकिन उसका दिल हर दफा एक ही जगह रुक जाता, अर्जुन के पास। एक रात जब बारिश पहले से ज्यादा तेज थी, आयशा ने अपनी डायरी का आखिरी सफा खोला। उसने लिखा, शायद कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ यादों के लिए आते हैं, साथ रहने के लिए नहीं। उसने डायरी बंद की, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे। एक थकन थी, एक चुप सी हार थी। अगले दिन आयशा उसी पुराने रेलवे स्टेशन पर गई। वही बेंच, वही प्लेटफॉर्म जहां उसने अर्जुन को आखिरी बार देखा था। सब कुछ बदल चुका था, सिर्फ उसका इंतजार नहीं। लोग आते जाते रहे, ट्रेन रुकती चली गई। आयशा वहां खड़ी रही, जैसे वक्त ने उसे भूल दिया हो। तभी एक पुराना सा आदमी उसके पास आया, हाथ में एक मुरझा हुआ लिफाफा लेकर। ये तुम्हारे लिए है, बहुत सालों से, उसने धीरे से कहा। आयशा के हाथ कंब गए, उसने लिफाफा खोला। अंदर अर्जुन की लिखी हुई चिट्ठी थी। मैं वापस आना चाहता था, पर किस्मत ने मुझे इतना वक्त ही नहीं दिया। अगर तुम ये पढ़ रही हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूं, लेकिन सच ये है, मैं तुमसे कभी दूर नहीं गया। हर दिन, हर सांस में तुम थी। आयशा की सांसों ने एक पल के लिए साथ छोड़ दिया। उसने आसमान की तरफ देखा, बारिश अब और तेज हो चुकी थी, जैसे खुद आसमान रो रहा हो। उस दिन आयशा को समझ आया कि वो सिर्फ एक जुदाई नहीं थी। के लिए खो देना था। वो बेंच, वो स्टेशन, सब गवाह बन गए उस मोहब्बत के, जो कभी मुकम्मल नहीं हुई और अब कभी हो भी नहीं सकती। आयशा घर लौट आई, लेकिन अब उसकी डायरी के सफ़े खाली रहने लगे। क्योंकि कुछ कहानियां इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें लिखने के लिए लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं। और कुछ इंतजार कभी खत्म नहीं होते। सालों बाद भी आयशा ने उस दिन को कभी जाने नहीं दिया। जिंदगी ने उसे मजबूरन आगे बढ़ने को कहा। घर वालों ने शादी की बात की, दोस्तों ने नए रिश्ते दिखाए, लेकिन उसका दिल हर दफा एक ही जगह रुक जाता, अर्जुन के पास। एक रात जब बारिश पहले से ज्यादा तेज थी, आयशा ने अपनी डायरी का आखिरी सफा खोला। उसने लिखा,
शायद कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ यादों के लिए आते हैं, साथ रहने के लिए नहीं। उसने डायरी बंद की, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे। एक थकन थी, एक चुप सी हार थी। अगले दिन आयशा उसी पुराने रेलवे स्टेशन पर गई। वही बेंच, वही प्लेटफॉर्म जहां उसने अर्जुन को आखिरी बार देखा था। सब कुछ बदल चुका था, सिर्फ उसका इंतजार नहीं। लोग आते जाते रहे, ट्रेन रुकती चली गई। आयशा वहां खड़ी रही, जैसे वक्त ने उसे भूल दिया हो। तभी एक पुराना सा आदमी उसके पास आया, हाथ में एक मुरझा हुआ लिफाफा लेकर। ये तुम्हारे लिए है, बहुत सालों से, उसने धीरे से कहा। आयशा के हाथ कंब गए, उसने लिफाफा खोला। अंदर अर्जुन की लिखी हुई चिट्ठी थी। मैं वापस आना चाहता था, पर किस्मत ने मुझे इतना वक्त ही नहीं दिया। अगर तुम ये पढ़ रही हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूं, लेकिन सच ये है, मैं तुमसे कभी दूर नहीं गया। हर दिन, हर सांस में तुम थी। की सांसों ने एक पल के लिए साथ छोड़ दिया। उसने आसमान की तरफ देखा, बारिश अब और तेज हो चुकी थी, जैसे खुद आसमान रो रहा हो। उस दिन आयशा को समझ आया कि वो सिर्फ एक जुदाई नहीं थी। के लिए खो देना था। वो बेंच, वो स्टेशन, सब गवाह बन गए उस मोहब्बत के, जो कभी मुकम्मल नहीं हुई और अब कभी हो भी नहीं सकती। आयशा घर लौट आई, लेकिन अब उसकी डायरी के सफ़े खाली रहने लगे। क्योंकि कुछ कहानियां इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें लिखने के लिए लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं। और कुछ इंतजार कभी खत्म नहीं होते। सालों बाद भी आयशा ने उस दिन को कभी जाने नहीं दिया। जिंदगी ने उसे मजबूरन आगे बढ़ने को कहा। घर वालों ने शादी की बात की, दोस्तों ने नए रिश्ते दिखाए, लेकिन उसका दिल हर दफा एक ही जगह रुक जाता, अर्जुन के पास। एक रात जब बारिश पहले से ज्यादा तेज थी, आयशा ने अपनी डायरी का आखिरी सफा खोला। उसने लिखा, शायद कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ यादों के लिए आते हैं, साथ रहने के लिए नहीं। उसने डायरी बंद की, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे। एक थकन थी, एक चुप सी हार थी। अगले दिन आयशा उसी पुराने रेलवे स्टेशन पर गई। वही बेंच,
वही प्लेटफॉर्म जहां उसने अर्जुन को आखिरी बार देखा था। सब कुछ बदल चुका था, सिर्फ उसका इंतजार नहीं। लोग आते जाते रहे, ट्रेन रुकती चली गई। आयशा वहां खड़ी रही, जैसे वक्त ने उसे भूल दिया हो। तभी एक पुराना सा आदमी उसके पास आया, हाथ में एक मुरझा हुआ लिफाफा लेकर। ये तुम्हारे लिए है, बहुत सालों से, उसने धीरे से कहा। आयशा के हाथ कंप गए, उसने लिफाफा खोला। अंदर अर्जुन की लिखी हुई चिट्ठी थी। मैं वापस आना चाहता था, पर किस्मत ने मुझे इतना वक्त ही नहीं दिया। अगर तुम ये पढ़ रही हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूं, लेकिन सच ये है, मैं तुमसे कभी दूर नहीं गया। हर दिन हर सांस में तुम